डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आया हूँ और ये विषय है कि एक व्यक्ति जिसको कि काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज है, उसका अचानक से वजन धीरे धीरे कम होना क्यों शुरू हो जाता है। कई मरीज होते हैं जो बहुत बार शिकायत करते हैं कि उनके सारे पैंट शर्ट पिछले 1-2 साल में ढीले होने लगे। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या है लंबे समय से शुगर का अनकंट्रोल रहना, अनियंत्रित रहना। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि शुगर के अनियंत्रित होने से वजन का क्या संबंध है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शुगर के अनियंत्रित होने से वजन का क्या संबंध है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डायबिटीज का एक मरीज अपने वजन को घटने से रोक सकता है। क्या वो बातें हैं जिनका मरीज को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके भी बताऊंगा। तो दोस्तों, दरअसल डायबिटीज जो बीमारी है, जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, वो 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एक अंग, एक ऑर्गन, अग्नाशय, पैंक्रियास में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जिन्हें हम बीटा सेल्स कहते हैं, जिनका काम इंसुलिन बनाने का होता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं और ये एंटीबॉडीज उन सारी बीटा कोशिकाओं को पैंक्रियास के अंदर नष्ट कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप होता ये है कि उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन ही नहीं बनता। और दोस्तों, इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को शरीर की समस्त कोशिकाओं के अंदर, यानी कि जितनी भी सेल्स हैं, उन सारी सेल्स के अंदर ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। तो अब जब शरीर में इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज है वो शरीर की सेल्स के अंदर ना जाकर खून में ही घूमता रहेगा और इस वजह से होगा क्या, फाइनली यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो शरीर को जब ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर ना जाके पेशाब के रास्ते बाहर निकल गया, तो शरीर को तो यही लगेगा ना कि इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं खाया है। क्यों? तो दोस्तों, इस तरह से जब ग्लूकोज पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा तो ऐसी स्थिति में शरीर जो है, उसके अंदर जो स्टोर्ड फैट है, शरीर के अंदर जो चर्बी, जो फैट इकट्ठा होता है, उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा शरीर के अंदर, यानी कि जिसको हम लाइपोलाइसिस बोलते हैं। तो इस वजह से, इस लाइपोलाइसिस की वजह से जो शरीर के अंदर जो फैट इकट्ठा है वो गलना चालू हो जाएगा, लाइपोलाइसिस, और इस वजह से सब व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो दोस्तों, ये तो रही टाइप 1 की बात। टाइप 2 जो डायबिटीज है वो थोड़ी सी अलग है। अब टाइप 1 का जो डायबिटीज है उसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट दोस्तों एक ही है कि आपको प्रतिदिन डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, डेली लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज अक्सर जो कम उम्र के लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, यंग, और इवन बच्चों में भी देखने को मिलती है। कई बार तो जो है 2-2, 3-3 साल के बच्चे, यानी जो जन्मजात होती है, जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह की डायबिटीज होती है ये। और जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो ज़्यादातर 40 साल के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि कुल मिला के ज़्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। तो टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है कि इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उसे पहचानना बंद कर देती हैं, जैसे कि हम बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई। ऐसा ज़्यादातर जो अधिक वजन वाले लोग हैं, जिनको कि ओबेसिटी बोले हम, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि इंसुलिन तो बनता है, लेकिन उस इंसुलिन को पहचानती नहीं है शरीर की कोशिकाएं, और इस वजह से, और इसके ट्रीटमेंट में भी हम फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने वाली दवाइयाँ देंगे, इंसुलिन सेंसिटाइजर। तो इस वजह से
और शरीर भी इस बीमारी में, टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर भी ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब लंबे समय तक पेंक्रियाज के द्वारा ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाया जाएगा तो लंबे समय के बाद इंसुलिन की कमी हो जाएगी शरीर में, और फिर वही स्थिति हो जाएगी जो टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है, यानी कि शरीर में जो भी स्टोर्ड फैट है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फैट का लाइपोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, और जब लाइपोलाइसिस होगा तो शरीर का जो है वजन कम होने लगेगा। तो अब अगर हम चाहें कि इस जो है घटते हुए वजन को कंट्रोल करना चाहिए हमें, तो किस तरह से कर सकते हैं? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल में रखिए। और किस तरह से रख सकते हैं? तो इसके लिए एक तो समय समय पर शुगर की जांच कराएं ताकि समय रहते पता चल जाए, और फिर उस तरह से हम दवाई का डोज बढ़ाना है या इंसुलिन लेना है उस हिसाब से डिसाइड कर पाएँ। साथ में 3 महीने की जो एवरेज शुगर बताती है HbA1c, जिसको हम बोलें ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इस जांच के द्वारा हमें हमारे पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर पता चल जाएगी, और जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी शुगर कितनी कंट्रोल में है। और अगर कंट्रोल में नहीं है, जो डायबिटीज़ का जो मरीज़ है उसका HbA1c आइडियली 7 से कम होना चाहिए। वैसे तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 6.5 यानी 6.5 से कम होना चाहिए, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट में ये 7 से कम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब अगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमें दवाइयों का डोज बढ़ाना पड़ेगा या इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। और साथ में दूसरी चीज़, मीठा खाना हमें पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, जैसे कि मीठे फल हुए, केला, चीकू, आम, इनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ में आलू और चावल भी नहीं लेना है। और हमें चाय भी जो है वो बिना शुगर वाली पीना है चाय, और या फिर हो सकता चाय में हम शुगर फ्री की एक गोली डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब शुगर हमारी कंट्रोल में रहेगी तो ये जो सारी समस्याएं जो हैं नहीं होंगी पैदा, और इस तरह से जो है मरीज का वजन भी जो है नहीं घटेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल डॉक्टर स्टेथो हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।